यह भी एक असर्शन रीजन ही है। तो इसमें भी दिया है, क्या दिया है देखो, कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन देन दैट एट द बेस ऑफ द माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि भाई एक माउंटेन है ऐसे कुछ, टन 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 ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होगा और यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होगा, मान लो इसे मान लो T1 और इसे मान रहे हैं T2, तो T2 बड़ा होगा, ऐसा यह बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज लॉन्गर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, T2 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या दिया है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वाइस वर्सा। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, मान लेते हैं यह मेरा पेंडुलम है, इसी को उठा के एक बार यहाँ पे रखा और एक बार यहाँ पे रखा, तो इसका टाइम पीरियड होता क्या है, यह होता है 2π√L/g। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेंथ तो चेंज होगा नहीं, अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को एक बार यहाँ पे रखूँ और यहाँ पे रखूँ तो लेंथ चेंज होगा नहीं, 2π चेंज नहीं होगा, जो वेरिएशन है वह g में है, तो g के कारण t चेंज होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो t है टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√g है। यानी अगर g बढ़ा तो टाइम पीरियड कम, अगर g कम हुआ तो टाइम पीरियड ज़्यादा। तो अपने को देखना है कि यहाँ पे G1 है और यहाँ पे G2 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे g का वैल्यू क्या होगा, g डिक्रीज होता है। यानी यहाँ पे g क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पे g क्या होगा, कम। अगर g कम है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। वैसे हम लोग फंक्शन भी जानते हैं कि g जो होता है वह होता है g/1 + h/r का स्क्वायर। ठीक है, यह क्या है, तो यह मेरा एक अर्थ है, एक क्या अर्थ है, इसका रेडियस r है, और यहाँ से मैं h हाइट ऊपर गया हूँ, h हाइट ऊपर गया हूँ, तो यहाँ पे g का वैल्यू जो g डैश होता है वो होता है g, और यहाँ पे आता है 1 + h/r⁻², ये आता है। ठीक है, तो कभी कभी देखो अब ऐसे तुम लोग कन्फ्यूजन होगा कि नहीं नहीं सर, जी का जो जी डैश होता है, जी डैश का फॉर्मूला आता है g × 1 - 2h/r आता है। आप यह क्या लिखते हैं, नहीं भाई यह नहीं आता, सच्चाई यह है जब h क्या हो, एक बहुत छोटा हो, h जब बहुत छोटा हो तब यह आता है। ध्यान रखना, h जब बहुत छोटा हो r से तब आता है, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि यह जो टर्म है h/r वह 1 से बहुत छोटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, तब यह आता है, नहीं तो हमेशा यह लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा, T2 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि G2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 कम होगा G1 से। ठीक है, जब G2 कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा, यानी कि असर्शन सही। रीजन क्या दिया है, बहुत सही, रीजन भी सही दिया है। ठीक है, रीजन क्या है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। साफ साफ दिख रहा है भाई कि इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो यह डिक्रीज होगा। ठीक है, और यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी के कारण हम लोग बता पा रहे हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा T2 का। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, नहीं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कौन सा होगा, ये ए होगा। बहुत सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।